नमस्कार। रिपोर्ट राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुलदीप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। नागौर जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने शहर के जलमग्न नकाश गेट क्षेत्र का निरीक्षण किया और पानी निकासी की व्यवस्था का जायजा लिया। गौरतलब है कि बीते रविवार को हुई भारी बारिश के चलते नागौर के निचले इलाकों में पानी भर गया था, जिससे जनजीवन प्रभावित हो गया। निरीक्षण के दौरान उपखंड अधिकारी ने जानकारी दी कि नकाश गेट क्षेत्र में 2 दिन पहले हुई बारिश के कारण काफी जलभराव हो गया था और पानी निकालने के लिए प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। भीचर ने बताया कि जल निकासी के लिए अलग अलग स्थानों पर पंप सेट और मोटर लगाई गई है। इसके साथ ही नकाश गेट क्षेत्र में लेकर आसपास के तालाब और कांकरिया स्कूल तक लंबी पाइपलाइन बिछाकर पानी बाहर निकालने की व्यवस्था की जा रही है। कोटा शहर में शराब ठेकेदारों को पुलिस प्रशासन द्वारा परेशान किए जाने के विरोध में शराब की दुकानें सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक 3 घंटे के लिए बंद रखी गई। इस बंद का आयोजन वाइन कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने किया, जहां पर संभागीय अध्यक्ष विनोद पालिता ने बताया कि कोटा में अवैध शराब की बिक्री बढ़ रही है, जिससे कई समस्याएं उत्पन्न हो रही है। इसके अलावा पुलिस प्रशासन भी शराब ठेकेदारों को अनुचित परेशानियां दे रहा है, जिसके चलते सभी ठेकेदार विरोध कर रहे हैं। पालिता ने कहा कि सरकार पहले ही शराब ठेकेदारों पर कई पाबंदियां और जुर्माने लगा चुकी है, फिर भी प्रशासन द्वारा निरंतर परेशानियां दी जा रही है। उन्होंने अवैध शराब की रोकथाम के लिए अतिरिक्त आबकारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के समाधान की मांग की है। हम अतिरिक्त आबकारी आयुक्त साहब को ज्ञापन देने आए हैं। हमारी समस्या बहुत गंभीर है। महीने के 5 दिन बचे हैं। सरकार के द्वारा बहुत ज़्यादा गारंटियों पे हमें दुकान दी गई है, जो टारगेट हम पूरे नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा 112 नंबर की गाड़ी किसी भी समय दुकान के बाहर बिक्री वाले टाइम पर आकर खड़ी हो जाती है, जिससे ग्राहक दमक जाता है, ग्राहक नहीं आ पाता। बीट 3-4 दिन में 4 बार दुकान आकर चेक करता है, अंदर घुसता है। जबकि आबकारी धारा 43 के अनुसार दुकान में अंदर जाने की जिम्मेदारी सिर्फ आबकारी विभाग की है। तो हम तो हमारे अतिरिक्त आबकारी साहब के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हम कोई अवैध शराब करने वाले व्यापारी नहीं है, डकैत नहीं है, लुटेरे नहीं है। हम लाखों करोड़ों रुपए देकर दुकान लेते हैं। थोड़ी हमारी पर नरमता रखें। और हम माननीय पुलिस अधीक्षक साहब से भी निवेदन करना चाहते हैं कि मैडम, हम कोई डकैत नहीं है, अवैध शराब के व्यापारी नहीं है। थोड़ा हमें देखो, हम भी लाखों रुपए खर्च करके करोड़ों रुपए देकर दुकान लेते हैं। थोड़ा सा पुलिस की नरमाइती से हमारा काम चल सकता है। पुलिस प्रशासन की अगर इतनी टाइट स्थिति रही तो कैसे दुकान ग्राहकों आएगा। चारों तरफ अवैध शराब की ब्लैक हो रही है, उस और पुलिस प्रशासन का ध्यान नहीं है। सीधा टारगेट उनका शराब की दुकान होती है। शराब की दुकान पर जाके गाड़ी खड़ी करना, शराब की दुकान के अंदर जाकर भी 3-4 चेक करना। हम कोई अवैध शराब बेचने वाले नहीं है। हमने करोड़ों रुपए लेकर शराब की दुकानें ली है। तो हमारा इतने सारा निवेदन है, इसी माध्यम से हम साहब के माध्यम से ज्ञापन देकर सीएम साहब तक हमारी समस्या पहुँचाना चाहते हैं। सर, लगातार देखा गया है कि ये समस्या पूर्व में भी आती गई है, तो जो आज ये उग्र प्रदर्शन है, ये सिर्फ आज ही क्यों हुआ है? बार बार भी कई बार जो शराब विक्रेता है उनकी समस्या को उठाया गया है। पहले हमारी समस्या गारंटी की होती थी, पुलिस से संबंधित भी समस्या होती थी। लेकिन अभी कुछ दिनों से पुलिस के बीट अधिकारी और 112 वैन के द्वारा बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा है। हमने कई सारी वीडियो भी शेयर की है। हर समय पुलिस की 112 नंबर की वैन, जिसका काम शहर में सुरक्षा करना है, लेकिन वो एट ए टाइम दुकान के बाहर 4 बजे, 6 बजे, 7 बजे आकर खड़ी हो जाती है। हमें उनके खड़ी होने से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जब पुलिस की गाड़ी दुकान के बाहर खड़ी होती है तो हमारा ग्राहक हमसे धमकता है। धमक कर वो अवैध शराब बेचने वालों के पास शराब खरीदने जाता है। तो इस तरह का रवैया नहीं होना चाहिए। आप दुकान पर किसी सादा वर्दी में बेचकर चेक कराइए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 बजे बाद हम दुकान बंद करते हैं, नियमानुसार दुकान चलाते हैं। लेकिन अगर पुलिस का रवैया इस तरह सख्ती भरा रहा तो हम कैसे व्यापार कर पाएंगे? तो आपने 112 को सवाल भी तो किया होगा कि आप पर खड़े आते हैं, हमारी ग्राहकी को नुकसान होता है, तो कृपया आप कुछ समय बाद आ जाएं, जो भी आपको इंक्वायरी करनी है। तो उस पर उनका क्या कहना होता है? आप जानते हो, सवाई करने से तो वो उल्टा हमारे सेल्समैन पर चढ़ के दादागिरी करके जाते हैं कि ज्यादा बोल रहा है क्या, तुझे बताऊं क्या, कल से दुकान के सामने खड़ा होकर बताना, गाड़ी हटा दूंगा, ये कर दूंगा। हम उनसे बहस नहीं करना चाहते, हम किसी से लड़ाई नहीं करना चाहते। हमारा मकसद किसी के खिलाफ झगड़ा करना नहीं है। हमारा तो सिर्फ मकसद इतना सा है, किसी भी तरह से पुलिस का रवैया थोड़ा ठंडा हो जाए, जिससे हम अपनी गारंटी पूर्ति कर सके। नागौर में अतिवृष्टि से लेकर लोग काफी परेशान हैं, जिसे लेकर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल देर रात वहां शहर पहुंचे और अतिवृष्टि के बाद जल भराव की स्थिति का जायजा लिया। भारी बारिश के कारण नागौर के निचले इलाकों में 4 से 5 फुट पानी भर आया है, जिसके चलते लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बता दें कि बेनीवाल पानी में भरे इलाकों में पहुंचे और प्रभावित लोगों से बातचीत भी की। उन्होंने हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन पर नाराजगी जताई और
बताया कि प्रशासन ने खाने और पीने के साथ ही अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का वादा किया था, लेकिन अब तक कोई मदद नहीं मिली है। इस पर बेनीवाल ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए नागौर जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित को उचित प्रबंधन के निर्देश दिए। एमपी साहब, बारिश हुई है और देखिए बारिश से दो जने जो हमारे एक मकान के गिरने से दो मौतें हो गई, बहुत बड़ी चिंताजनक है। उसको लेके कल ही हमने बात कर ली थी। और शहर का जो भार्गव मोहल्ला, कुमार मोहल्ला, खटीक मोहल्ला, मोंडवा चौराहा, सिपाहियों का मोहल्ला, बच्चा खाड़ा, लोहारपुरा, शहर के अंदर तमाम जगह जहाँ कल से ज़्यादा बरसात होने से पानी भर गया। पानी भराव का सबसे बड़ा कारण ये है कि समय रहते हम लोग नगर पालिकाओं के सिस्टम है, प्रशासनिक जो ढांचा अपना अगर पानी निकासी का सही साधन पहले से कर ले तो इन जो हालात है उनसे हमें गुजरना नहीं पड़े। बार बार हम कहते हैं और फिर वही नुकसान हमें हर ज़्यादा बारिश होने के बाद होता है। तो प्रयास हम यही करेंगे कि जहाँ बाढ़ के हालात बन गए, जहाँ पानी भर गया, बाहर से पंप वगैरह सारे मंगवा दिए। जयपुर से भी आ रहे हैं, जोधपुर से इसलिए आ रहे हैं, तमाम लोगों से बात भी होगी। आज कलेक्ट्रेट के अंदर कलेक्टर साहब के साथ मीटिंग भी हम लोगों ने ली थी और प्रयास ये कर रहे हैं कि रात को आज सारा पानी निकल जाए। खाने पीने की व्यवस्थाएं, चाहे इनको अलग रखने की व्यवस्था हो, सारा प्रशासन से बात करके सारा काम हम लोग करवा रहे हैं। मैं यही हूँ और 2 दिन पूरा काम कराने के बाद मैं बात जाऊँगा कार्यक्रम में। सर, ये जो मोहल्ले बत्ते हैं, एक जहाँ मकान टूटे हैं, जहाँ कोई नुकसान हुआ है, तो ये आपदा के अंदर सारा पैसा इनको सरकार से दिलाएंगे। चिंता नहीं कर। सही है। झालावाड़ के गंगधार में छोटी कालीसिंध नदी में एक विवाहित महिला ने नदी में छलांग लगा दी। सूचना मिलने पर स्थानीय गोताखोरों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। मौके पर थाना प्रभारी समेत प्रशासन की टीम मौजूद है। जिला मुख्यालय झालावाड़ से एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची हुई है, जहां पर पुलिस सूत्रों ने बताया कि युवती का नाम धर्म कुंवर है और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। आगे की जानकारी का इंतजार है। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जयपुर के सिविल लाइंस स्थित अपने कार्यालय में जनसुनवाई का आयोजन किया। इस दौरान प्रदेश भर से बड़ी संख्या में नागरिक अपनी समस्याओं को लेकर उप मुख्यमंत्री के पास पहुंचे। उन्होंने जनता की समस्या को ध्यानपूर्वक सुना और संबंधित अधिकारियों को त्वरित और समयबद्ध समाधान के निर्देश दिए। जनसुनवाई में मुख्य रूप से सड़क, जमीन, बिजली, पानी से जुड़ी समस्याएं सामने आई, जहां पर दिया कुमारी ने कहा कि शिकायतों को केवल पंजीकरण न हो बल्कि उनका जल्द समाधान भी किया जाए ताकि जनता को वास्तविक राहत मिल सके। उन्होंने ये भी बताया कि जनसुनवाई की नियमितता में लोगों को अपनी बात रखने का सही मंच मिलता है और इससे समाधान भी निकलता है। पाली में एक 18 साल की युवती अपने घर में फंदे पर लटकी हुई मिली, जहां देखकर परिजनों के होश उड़ गए। तुरंत इलाज के लिए उसे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसे मृत घोषित कर दिया गया। पाली के बागड़ अस्पताल की मोर्चरी में फिलहाल उसे रखाया गया है, जहां पर मृतका ने 8वीं कक्षा की पढ़ाई कर रही थी। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मृतका पिछले कुछ समय से मानसिक रूप से परेशान थी। उन्होंने एक युवक पर मृतका को ब्लैकमेल करने का आरोप भी लगाया है। उधर जवान बेटे की अकाल मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। शहर के आज सरकारी कार्यालयों के औचक निरीक्षण की खबर से हड़कंप मच गया, जहां पर उपखंड अधिकारी अनिल कुमार ने सख्त रवैया अपनाते हुए फील्ड में उतरकर कई कार्यालयों का निरीक्षण किया। निरीक्षण की शुरुआत सरकारी अस्पताल से हुई, जहां पर एसडीएम ने ओपीडी में आए मरीजों और वार्डों में भर्ती रोगियों से अस्पताल की व्यवस्थाओं और चिकित्सा सुविधाओं को लेकर फीडबैक लिया। मरीजों ने चिकित्सा सेवाओं और सुविधाओं पर संतोष जताया। चिकित्सकों द्वारा मिल रही सेवाओं को उत्तम बनाया, जहां पर एसडीएम ने अस्पताल में डीडीसी और पर्ची काउंटर का जायजा लिया। टोंक जिले में फर्जी बीएड डिग्री के आधार पर सरकारी शिक्षक की नौकरी प्राप्त करने का गंभीर मामला सामने आया है। समाज सेवी शिव कुमार कलाल ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मामले की गहन जांच कराने की मांग की है। आरोप है कि शिक्षक कृष्ण चंद्र जेकवाल ने वर्ष 1993 में फर्जी डिग्री के जरिए जिला परिषद टोंक में शिक्षक पद पर नियुक्ति प्राप्त की थी। शिकायत के अनुसार यह नियुक्ति धोखाधड़ी और दस्तावेज में हेराफेरी के जरिए की गई थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए टोंक के जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने तत्काल जांच के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं। साथ ही दस्तावेजों की सत्यता की जांच भी की जाएगी, जिसमें आरोप सही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आयुष्मान हार्ट केयर सेंटर बीकानेर में उस समय हंगामा हो गया जब सूरतगढ़ के पास सूरजसर निवासी मरीज रामेश्वर लाल गोदारा की इलाज के दौरान मौत हो गई। मरीज को
पेस मेकर बदलवाने के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां परिजनों ने आरोप लगाया कि ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर BL स्वामी द्वारा लापरवाही बरती गई, जिसमें रामेश्वर लाल की मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि मरीज की मौत अलसुबह हो गई थी, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने उन्हें दोपहर 12 बजे बाद इसकी जानकारी दी। सूचना में देरी और इलाज में लापरवाही को लेकर परिजन आक्रोशित हो गए, अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया। पाली जिले के रोहट क्षेत्र में बहने वाली रेडियो नदी में अचानक रौद्र रूप धारण कर लिया, जिसके चलते जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। नदी में उफान के कारण आसपास के कई गांवों का संपर्क कट गया और ग्रामीण खेतों में फंसे नजर आए। पिछले 2 दिनों से कई किसान अपने खेतों में फंसे हुए हैं, जबकि गांवों में आपसी संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और मरीजों को अस्पताल पहुंचाना भी असंभव हो गया है। नदी के चारों ओर जलभराव की स्थिति बनी हुई है। यह हालात किसानों और पशुपालकों के लिए गंभीर संकट बन चुका है। कोटा जिले के सांगो तहसील क्षेत्र में मोईकला कस्बे स्थित आसपास के कई गांवों में सुबह से लगातार बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। तेज और निरंतर वर्षा के चलते खेतों में पानी भर गया और तलाई जैसे नजर आने लगे। स्थानीय किसानों के अनुसार अधिकतर गांवों में सोयाबीन की फसल बुरी तरह से नष्ट हो चुकी है। विशेष रूप से मेगा हाईवे के आसपास खेतों में हालात और भी अधिक गंभीर हो चुके हैं और बारिश में खेतों में जलभराव इतना अधिक हो गया है कि फसलें सड़ने लगी है। किसानों ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि कई बार बारिश में उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।